क्लास 9 आज स्टार्ट करेंगे गणितमंजरी का चैप्टर 1 लेक्चर 3 जिसमें कवर करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत इजी बनाने वाला हूं और लास्ट में हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सबको लगते हैं 10 मिनट और आपको लगेंगे 10 सेकंड, एक स्मार्ट वर्क से, एक स्मार्ट ट्रिक से। तो जो न्यूली जॉइन है मैं हूं सैयद और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप समझ जाइए कि अगर एक लाइन है उसके दो कोऑर्डिनेट्स है और उसके बीच में एक और कोऑर्डिनेट्स है जो मिड पॉइंट है उस लाइन का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें जानना है सिर्फ इतना कि सपोज दैट ये एक लाइन है और इसके ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1 और ये कोऑर्डिनेट हो गया जो हो गया x2 एंड y2 और आपको एक मिड पॉइंट इस लाइन में है, ये मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर आपको ये एंड पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता है, आपको अगर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता है और आपको x और y कोऑर्डिनेट निकालना है जो मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, तो आप इस फॉर्मूले के यूज करोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला से सिर्फ इतना ही है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन। तो ये दो फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट करें और आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ए पॉइंट गिवन है और आपको बी पॉइंट गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायग्राम आप हमेशा बनाएं, उससे आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपने एक ए पॉइंट बनाया जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,8 और एक बी कोऑर्डिनेट्स है जिसके कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के -6, -4 और इसमें आपने मार्क करे x1 y1 और इसमें मार्क किया आपने x2 और y2। इसके बाद एक मिड पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सपोज दैट ये मिड पॉइंट है और इसको हमने लिया x, y, इसको एक नाम दे दिया p। ओके, अब हमें पता है कि हमें लगाना है फॉर्मूला। तो हमें पता है कि जो x होता है वो होता है x1 x2 अपॉन 2। आपने x1 की वैल्यू रखी -2 और x2 की वैल्यू रखी -6 और अपॉन 2। -2 और -6 हो जाएगा -8 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है y की वैल्यू। तो y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपने y1 की वैल्यू रखी 8 और y2 की वैल्यू रखी -4 अपॉन 2। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 4 अपॉन 2 में 4 आएगा और 4 अपॉन 2 में आंसर आ जाएगा 2। तो आपका आंसर आ गया एक 2 और एक -4। कंप्लीट आंसर आप जरूर दें एग्जाम में भी कि अगर पॉइंट x, y हमने जो माना था उसके कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप लिखेंगे -4, 2 और ये आ गया आपका आंसर। तो ये इतना ही सिंपल है। अब आपको क्या करेंगे, कभी उन्होंने ये कोऑर्डिनेट्स में नहीं दिया, कभी उन्होंने इसमें से नहीं दिया, ये दे दिया, बस इसी तरीके से चेंजेस होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने सभी ने ये खुद से किया होगा। एक बार देखें कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कि अगर P के a, 3, 4 है वो मिड पॉइंट है और उसमें ये Q जो है वो एंड पॉइंट्स है और P जो है वो मिड पॉइंट है। सबसे बेस्ट ड्रॉ द डायग्राम, मार्क द पॉइंट्स, मार्क द कोऑर्डिनेट्स और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर। तो आप देखोगे कितना जल्दी सॉल्व होगा और गलती नहीं होगी। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो है -6, 5 और आर के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 3 और ये जो मिड पॉइंट है पी, इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो थोड़े खतरनाक है, a/3, 4। लेकिन इससे डरना नहीं है, फॉर्मूला वही, कैलकुलेशन वही, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें पता है कि भाई जो x होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। आपने x की वैल्यू रखी a/3 और x1 की वैल्यू रखी -6 और x2 की वैल्यू रखी -2 और ये किया अपॉन। अब इसमें याद रखिएगा क्योंकि a/3 में a निकालना जो x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ भी हम x को ही अब यूज करेंगे, y को तो हमें यूज करना नहीं है। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो -6 -2 हो गया -8/2। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये 2 बन गया, 2 4 जा तो -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा a/3 इज इक्वल टू -4। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया और a की वैल्यू आ गई -12 एंड दिस इज द आंसर। सब कुछ वैसे ही, सेम फॉर्मूला, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ओके,
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप जिन्होंने ट्राई किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से कनेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम के कोऑर्डिनेट दिए, जो मिड पॉइंट है एम जो है वो मिड पॉइंट है। आप ध्यान से देखें, एम जो है वो मिड पॉइंट है और इस हमें निकालना है बी कोऑर्डिनेट जो एंड पॉइंट है, जिसको हमने एक्स कॉमा वाई लिया और ए के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सेम अब आप आ जाइए, सेम फिर से एक हमने लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन, उसके हमने कोऑर्डिनेट मार्क करे एंड पॉइंट्स। सपोज दैट ये ए है, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, -4 एंड जो बी है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है x, y। ओके, ए और बी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमें चाहिए एक मिड पॉइंट जो ऑलरेडी गिवन है। तो सपोज दैट ये मिड पॉइंट है और ये एम है, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो है -7, 1। इतना होने के बाद अब सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। पहले हम लगाएंगे एक्स का फॉर्मूला और फिर लगाते हैं वाई का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि भाई एक्स जो होगा वो होगा x1 x1 प्लस x2 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू जो है, अब अगर आपको दिक्कत है तो मार्क कर लिया करिए, x1 y1 इधर हमने मार्क कर लिया, x2 y2 और ये x और y तो है ही, ये x और y। इससे क्या होगी, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। x में आपने वैल्यू रखी -7, x1 में रखा आपने 3, x2 में रखा आपने x और अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है, 2 को इधर लाओ तो ये आ गया -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और 3 भी माइनस का आ जाएगा तो -14 और -3 जो हो जाएगा x, तो ये हो गया -70। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ गई -70। अब आप देखिए y के लिए वैल्यू, आपको पता है कि भाई y का फॉर्मूला भी सेम ही है, बस y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखना है। y की जगह जो बैठा है वो 1 बैठा है और y1 की जगह -4 बैठा है और y2 की जगह हमारा y बैठा है। ये ध्यान रखना क्योंकि यही गलती हो जाती है। ठीक है, y2 की जगह कौन बैठा है, y। अब आपने अपॉन 2 करके इसको सॉल्व किया तो ये 2 आ गया और ये -4 प्लस y। जब -4 इधर जाएगा तो प्लस जाएगा और 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई है 6। और ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं b के। तो उन्होंने b बोला था x, y जो हमें फाइंड करना है। तो b के जो x और y है, तो x जो है वो है -17 और y जो है वो है 6 एंड दिस इज द आंसर। तो इतना ही है। अब इसमें कहा आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लर्न करें तो एकदम ब्लाइंडली लर्न नहीं करें। फॉर्मूले में हमें पता होना चाहिए कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट है, x1 और x2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब देखो इधर x और y दे दिया और गलती अगर आपने इधर इसको x कंसीडर कर लिया, वही क्वेश्चन गलत हो, आपकी सॉल्विंग पूरी की पूरी गलत। तो जब भी आप फॉर्मूले, कोई भी मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूले लर्न करें तो जरूर ध्यान दें कि कौन सी वैल्यू क्या है, कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो आई होप सही होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी में आपको मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट ट्रिक जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगी, और उस ट्रिक से भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। बस कैसे लिखना है वो जरूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इसको हम पहले अपने देसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है, अब ये ध्यान रखिएगा जब भी आप कोऑर्डिनेट मार्क करें तो एक साइकिल के फॉर्म में करें, जैसे ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पे ए किया, यहाँ पे बी किया, और अगर आपने यहाँ सी और यहाँ डी कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यही आपका क्वेश्चन खत्म हो, ये आपको नहीं करना है। जब भी आप पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, पॉइंट्स मार्क करो, हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में मार्क किया जाता है, यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल भी मत मत करिएगा। जब भी कोऑर्डिनेट्स से पॉइंट्स मार्क करो एक साइकिल ऑर्डर में, तो ए बी और ये सी और ये डी। अब इनके करें मार्क्स कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट है 6,1, बी के कोऑर्डिनेट है 8,2, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4
और डी के कोऑर्डिनेट जो है वो है p,3 और इस p को ही हमें निकालना है। तो पहले हम करते हैं देसी मेथड से और फिर हम करते हैं स्मार्ट वर्क। तो अगर हमने ये ज्वाइन कर दिया डायगोनल इन दोनों की, ठीक है, चलिए डायगोनल का एक दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि इजी रहे समझने में। तो सपोज दैट ये एक डायगोनल है और इसका भी ये डायगोनल है और ये डायगोनल। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते एट मिड पॉइंट। तो ये अगर ओ लिया तो ये मिड पॉइंट। अब क्या करेंगे हम इसको कर सकते हैं कि अगर मान लो ओ के कोऑर्डिनेट x, y है, ये हमने x, y लिए, तो ये x, y हमारा AC लाइन से निकल सकता है। और जब ये पता हो गया x और p और 8, जिसमें 8 पता है x भी पता है तो p आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया देसी मेथड, पहले हम यही करते हैं और फिर करेंगे हम एक बहुत ही बेहतरीन सा स्मार्ट वर्क। चलिए, तो सबसे पहले हम AC लाइन में x, y निकालेंगे। तो x होगा x1 प्लस x2। ये हम फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो 6 प्लस 9/2 और ये आ गया 15/2। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई हमारी y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू है हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/2 और ये आ जाएगा y की वैल्यू 15/2। तो ये आ गया आपके पास a एंड b। अब फिर से अगर आपने देखिए, अगर हमने ये BD लाइन बनाई और इस BD लाइन में ये 8,2 है और D जो है वो P,3 है और ये जो O पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, जो हमारा 15,2 और 5,2 है, ये 5 है 15 नहीं है, ये 5,2 है। तो ये हो गया एक 15/2 और ये हो गया 5,2। इन दोनों में अगर आप देखें तो हमें ये वैल्यू पता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है और ये निकालना है तो x के फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। बस इतना ही से इसमें एक लॉजिक है और हम देखेंगे कि भाई x जो है वो हमें पता है कि x1 और x2/2 होता है। यहाँ पे अब ये x1 है और ये x है और ये x2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू रखी हमने 15/2, उसके बाद x1 की वैल्यू रखी 8 और x2 की वैल्यू रखी p/2। अच्छी बात ये हो गई कि ये 2 और ये 2 यहीं कैंसिल हो गए और 8 इधर माइनस में आ गया। तो 15 माइनस 8 जो है वो हो गया है p और 15 माइनस 8 जो हो गए वो हो गया 7। तो आपकी लास्ट में p की वैल्यू आ गई है 7। तो ये जो मेथड था ये एकदम देसी मेथड, लेकिन यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलती है जिससे आपके इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहां से हम करते हैं एक स्मार्ट वर्क। तो चलिए आते हैं हम अपने स्मार्ट वर्क्स, SW स्मार्ट वर्क। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये स्मार्ट वर्क है क्या। तो जब भी आपको ऐसा मिले, जब भी आपको पैराग्राम ऐसा मिले, एक बार हम फिर से बना रहे हैं ताकि आपको स्मार्ट वर्क बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत 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 काम का है, बहुत 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 ही काम का है। ओके, तो इसको कर देते हैं डिलीट। पैराग्राम ये आया, एक मिनट, हाँ चलिए। तो ये आया पैराग्राम, ये हो गया पैरो, ठीक है। ये हम छोटा इसलिए बना रहे हैं कि चलिए अब आप लोगों को दिखेगा यहाँ, ठीक ना। चलिए अब वहाँ करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट जैसे गिवन थे वैसे ही, जो ए है वो है 6,1 और जो बी है वो है 8,2 और जो सी है वो हो गया 9,4 और जो डी है वो हो गया P,3, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डी। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है डी, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है पी। तो आप याद रखें एक पास ट्रिक, PASS। अब ये क्या है पास ट्रिक? पास का मतलब पड़ोसी को ऐड करो और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करो। आया समझ में? पास ट्रिक क्या है? पड़ोसी को ऐड करो और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करो। मेरे पुराने वीडियो में अगर आप क्लास 10 का देखोगे शॉर्ट, उसमें भी मैंने बताया है, वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन। तो देखिए क्या है ये पास ट्रिक, हमें निकालना है पी। अब जरा ध्यान देना कि पी के पड़ोसी कौन है। एक 9 पड़ोसी है और एक 6 पड़ोसी है। तो हमने बोला कि आपको पी निकालना है तो पड़ोसी को ऐड करो।
तो सर ने बोला था पड़ोसी को ऐड करो, तो 9 भी पड़ोसी है और 6 भी पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी को ऐड कर दिया। और सामने वाला, तो इसके घर के सामने जो है वो कौन है, 8, ये सामने वाला है, इस सामने वाले को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये -8 हो। आई बात समझ में? पड़ोसी को ऐड करो और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करो। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 - 8, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप। इतना सब कुछ करने की जगह ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आया, डायरेक्ट, और आपके पास पी की वैल्यू आ गई 7, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है। अब हम कैसे लिखेंगे? आप ये पास्ट ट्रिक अच्छे से समझ गए तो ये ध्यान देना, पास्ट ट्रिक में क्या करना है, पड़ोसी को ऐड करना है और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए, तो आई होप सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, जो इसी क्वेश्चन को भी हम एक स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लॉजिक से जहां लगते हैं 10 मिनट, वहां लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल है, तो मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ABC, D, E और F इसके मिड पॉइंट है। अब ये ध्यान देना कि D साइड्स के मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन, और आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B और C। तो इसमें भी अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप बहुत इजीली कर पाओ। तो ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। पहले हम करेंगे अपने देसी मेथड से, और फिर हम करेंगे बहुत ही स्मार्ट वर्क। ओके, चलो देसी मेथड क्या कहता है? देसी मेथड कहता है कि सपोज दैट आपके ये A है, ये B है और ये C है, और अगर A के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, और सपोज दैट ये है x1 और y1, और B के कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये है x2 और y2, और C के कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये है x3 और y। तो ये कोऑर्डिनेट मार्क कर दीजिए। अब हमें गिवन है मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट जो गिवन है वो मार्क कर दो आप। सपोज दैट ये है AB, ये पहला मिड पॉइंट है D, और ये है BC, ये दूसरा मिड पॉइंट है E, और ये है AC, ये है, इसमें मिड पॉइंट हो गया F। इनके जो कोऑर्डिनेट्स है, D का कोऑर्डिनेट है 5,1, ये लिख दीजिए। E का कोऑर्डिनेट है 6,5, आपने ये लिख दिया, और F जो है वो है 0,3। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो आपका 50% काम यही हो। तो डायग्राम बना लिया हमने। अब हमने देखा कि ये मिड पॉइंट है, तो AB लाइन का ये मिड पॉइंट, तब आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ फंसेगी कि सर x1 + x2 = 5 होगा। कोई बात नहीं, बनने दो इक्वेशन, बनाओ इक्वेशन जितनी बन रही है, बनाइए उसको। तो x1 + x2 = 5 हो जाएगा। x1 + x2/2 = 5, तो आप लिखोगे x1 + x2 = 10। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन। ऐसे ही आप BC की इक्वेशन बना दें, तो BC में आप कैसे करोगे? x2 + x3/2 = 6, तो x2 + x3/2 = 6, तो x2 + x3 जो होगा वो हो गया 12 के बराबर। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन AC लाइन से आएगी, जिसमें आप करोगे x1 + x3 = 0, तो x1 + x3/2 = 0, तो x1 + x3 = 0। अब आपके पास ये तीनों इक्वेशन है, इन तीनों को ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको ऐड किया तो आप करोगे x1 + x2 + x2 + x3 + x1 + x3, ठीक है। अगर जगह कम पड़ गई, चलिए दोबारा लिखते हैं हम, दोबारा लिखते हैं। तो x1 + x2 + x2 + x3 + x1 + x3, इन तीनों को ऐड किया तो ये सारी वैल्यू ऐड कर दोगे। 10 + 6 + 0, 10 + 12, 10 + 12 + 0। जब आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, हर बार हर कोऑर्डिनेट 2 बार रिपीट हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट x1 x1, x2 x2, x3 x3, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, हमने लिख दिया कि भाई x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है। और जब इनको ऐड किया तो ये कितना आया? 22। और ये 2 जब डिवाइड किया
तो आपके पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। और जब आपके पास ये आ गया तो आप समझ लिए अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास थी x1 प्लस x2 10। अब आप देखिएगा, आप खुद ही अपने आप से बता दोगे कि कितनी आएगी। अगर हमारे पास ये इतना 10 है तो x3 कितना आ गया, ओरली बता सकते हो ना, है ना, कि अगर ये 10 आ गया तो x3 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोले x2 और x3 आपको पता है, ठीक है, कितना है 12, तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास -1 आ गया, ये वैल्यूज आ गई। तो बस ऐसे ही करना है। तो अब हमने सॉल्व करना शुरू किया। अगर हमारे पास x1 x2 ये 10 है तो x3 कितना होगा ये निकाल दो, तो x3 आ गया आपके पास 1। सिमिलरली आपके पास x1 निकालना है और x2 प्लस x3 कितनी वैल्यू है 12, तो 12 इज इक्वल टू 11, तो x1 की वैल्यू आ गई -1। और जब आपके पास x1 और x3 है, x2 निकालना है तो x1 प्लस x3 कितना है 0 प्लस x2, तो x2 कितना हो गया 11, तो x2 की वैल्यू आ गई 11। इसी तरीके से सेम वे हम करेंगे y, और अब हम करते हैं y की वैल्यू। ठीक है, इसको करते हैं कलर चेंज। सेम वे हमें करना है y। तो हमें पता है कि y1 प्लस y2 जो होगा अपॉन 2 वो कितना होगा, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। इधर 2 चला गया तो आपके पास आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गई आपके पास पहली इक्वेशन। अब आप ऐसे ही y2 और y3 की बनाइए, तो y2 प्लस y3 अपॉन 2, और इसका कितना हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया, तो ये 10 बन जाएगा, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन के लिए y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 3, तो y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो ये 6 हो जाएगा, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो y1, ठीक है, और अब आप थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आइडिया सबको समझ में आ ही गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 जो है ट्वाइस बार बार रिपीट होगा, तो y1 y2 y3 तीनों ऐड होके यहाँ पे 6 है तो 6 ऐड कर दो, ये थर्ड इक्वेशन थी। 6 प्लस 10 प्लस 2, तो 2 प्लस 10 प्लस 6, ये हो गया 18। और जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो y1 y2 और y3 जो है वो आपके पास आ चुके हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। और सेम वे अब से वैल्यू पुट करके, अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको y1 y2 और y3 निकालना हो। ये समझ में आया, ये समझ में आया, आई होप समझ में आया। लेकिन एक बात बोलूं कि पूरा का पूरा गधा वर्क हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है भाई, देसी मेथड है, करना पड़ेगा, करते हैं, ये भी आना चाहिए, क्योंकि वहीं से अब हम अगर एक स्मार्ट वर्क और एक स्मार्ट लॉजिक बताएं आपको, तो आप देखोगे कि यही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते, बहुत ही सिंपल वे। तो इसका एक स्मार्ट ट्रिक जो है मैंने शेयर की है शॉर्ट वीडियो में, उस शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखें, उस शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैंने एक स्मार्ट ट्रिक की शो की। तो अब आते हैं हम, ओके, तो y1 y2 y3 हमारे पास आ गया है 9। अब हम आगे बढ़ते, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास 9। अब हम सारी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने देखा कि जो y1 और y2 था वो कितना आया था आपके पास 2, तो आप रखोगे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 9, और y3 जो हो गया वो हो गया 9 माइनस 2, तो ये आ गया 7। सिमिलरली अगर आप देखें तो y2 और y3 10 था, y2 y3 ये 10 है, और y1 हम निकाल सकते हैं, तो y1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1। और जब आप देखोगे कि y1 और y3 6 है, y1 और y3 6 है, तो 6 प्लस y2 जो हो गया वो है आपका 9, और 6 उधर माइनस हो जाएगा तो y2 हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप देखें कौन से कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट है x1 और y1। x1 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है -1,
और y1 की वैल्यू है -1। तो जो ए कोऑर्डिनेट आया है x1 और y1 वो आया है -1, -1, ओके। चलिए अब x2 और y2, x2 आपका 11 है, x2 11 है और y2 जो है वो आपका 3 है। तो जो b कोऑर्डिनेट है x2 y2 ये आया 11, 3। और अब आपको निकालना है x3, y3। तो x3 की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी, x3 की वैल्यू निकाली थी 1, x3 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 7। तो ये आ गया 1,7। तो ये हमारे सारे आंसर्स। तो आई होप ये तो समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक से जिसको ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में। तो आइए देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग गए हैं 10 मिनट और बहुत सारी इक्वेशन बनाई आपने? बिल्कुल मत करना। इसको हम करेंगे पास्ट ट्रिक से सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व। तो क्या है वो ट्रिक, आइए समझते हैं। आपने ये डायग्राम बनाया, आपने फिर x1 और x2 तीन तीन इक्वेशन बनाई है, पहले x1 और x2 की, फिर x2 x3 की और फिर x3 x1 की। कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन की, सिर्फ एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। तो अगर ये ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है तो इन मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि आपके पास बन जाते हैं पैरेललोग्राम। अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला पैरेललोग्राम है वो है ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आप लोग। और अगर आपको पैरेललोग्राम मिल गया है तो आप लगा सकते हैं पास्ट ट्रिक जिसमें आपको x2 के पड़ोसियों को ऐड करना है, 5 और 6 इसके पड़ोसी हैं और सामने वाले को सबट्रैक्ट करना है, 0 उसके सामने वाला बैठा है उसको सबट्रैक्ट करना है। और यही लॉजिक आप सारे उसमें अप्लाई करेंगे तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप हमें बताइए x2 का पड़ोसी कौन है? x2 का पड़ोसी है 5 और 6। तो हमने करा 5 + 6 और सामने कौन बैठा है? 0 बैठा है, तो -0 कर दिया और इसका आंसर आ गया 11। तो ये आ गई x2 की वैल्यू। अब हमें y2 निकालना है। y2 कैसे निकालेंगे? y2 का पड़ोसी कौन है? y2 का पड़ोसी है 5 और 1, तो 1 + 5 कर दिया। और इसके सामने कौन बैठा है? 3 बैठा है, तो -3 कर दिया। जब आप देखोगे 6 - 3 तो ये आ गया 3, तो ये आ गए y2 की वैल्यू। ये आपके पास आ गए हैं x2 और y2 के कोऑर्डिनेट जो है 11, 3। तो एक बार जरा खुद से सारे कोऑर्डिनेट निकालोगे जब तक मैं भी कर रहा हूं। तो देखिए अब हमें करना है x3। जरा देखिए कि x3 के पड़ोसी कौन है। x3 के पड़ोसी आप देखोगे तो x3 यहां पर बैठा है, तो पड़ोसी इसके 0 और 6 है, तो 6 + 0। और इसके सामने कौन है? इसके सामने जो है ये 5, तो -5 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो x3 की वैल्यू आ गई है 1। अब हम सिमिलरली देखेंगे y3 की। y3 यहाँ पर ये है और y3 का पड़ोसी आपने देखा कि अरे ये 5 और 3 ये पड़ोसी है, तो पड़ोसी को तो भाई हम ऐड करेंगे और जो सामने वाला है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। y3 के सामने बैठा है ये 1, तो इसको कर दिया हमने सबट्रैक्ट। तो ये 5 3 8 - 1 ये आ गया 7। तो y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। चलिए अब सिमिलरली हम देखेंगे x1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर x1 का पैरेललोग्राम कहाँ है? जरा एक बार थोड़ा सा रीइमेजिन करें। ये पॉइंट ये जोड़ा, ये पॉइंट ये जोड़ा, ये पॉइंट ये जोड़ा और ये पॉइंट ये जोड़ा, तो ये बन गया है पैरेललोग्राम। x1 के पड़ोसी हो गए 5 और 0 और सामने वाला हो गया यहाँ पर 6। तो पड़ोसी को हमें ऐड करना है और सामने वाले को सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x1 और y1। तो x1 के जो पड़ोसी है वो कौन है? 5 + 0, तो 5 + 0। और सामने वाला कौन है? सामने वाला 6 है, तो 6 माइनस हो गया, 5 - 6 - 1 वैल्यू आ गई। सिमिलरली y1 की जो वैल्यू है वो कैसे आ गई भाई? y1 के पड़ोसी 1 और 3 है, तो 1 + 3 और सामने वाला जो है वो 5 है, तो -5 आ गया, तो इसका आंसर आ गया -। तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और यही हमारे पास वैल्यू है 1,7। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? बी को, तो ये आ गए आपके पास बी के कोऑर्डिनेट। ये रिप्रेजेंट कर रहा था सी को, तो ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट। और ये रिप्रेजेंट कर रहा था ए को, तो ये आ गए आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप समझ आया। जय हिंद।